कंटिन्यूस टेंस। ये बात अलग है, आप में से बहुत सारे लोगों ने होमवर्क करना बिल्कुल बंद कर दिया है। चलिए, पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे वो कार ड्राइव कर रहे होंगे, बोलो। He will be driving car. है ना? वो मम्मी क्या कर रही होगी? अभी वो मिठाइयां बना रही होगी, कल तो त्योहार है। He will be preparing He sweets. will be preparing sweets. गुड। कल तो इस समय मैं दिया जला रहा हूँ, ये दीपावली को होता है ना, मैं तो कल तो इस समय दिया जला। आई विल बी लाइटिंग अर्थन लैम्प्स, बोलो। I will be I will lighting be up. lighting lamps. अर्थन लैम्प दिए को बोलते हैं, राइट? दोस्त लोग क्या कर रहे होंगे? तो दिवाली की शॉपिंग कर रहे होंगे। ऐसी दिवाली है नहीं, लेकिन बोल दो, दे विल बी डूइंग दिवाली शॉपिंग। They will be तुम कल इस समय क्या कर रहे होंगे? हम तो कल इस समय भगवान की पूजा कर रहे होंगे। They will be worshiping. चलिए, अब आ रहे हैं गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। कल मैंने कहा था ना एडजेक्टिव्स पढ़ाएंगे। तो टुडे आवर जीडी टॉपिक ग्रामर टॉपिक इज Adjective. एडजेक्टिव। क्या होते हैं एडजेक्टिव? पता? क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। व्हाट आर द एडजेक्टिव्स? वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन, विशेषण जिनको बोलते हैं जो क्वालिटी बता रहे। हिंदी इज प्रोहिबिटेड। बोलिए, फाइन इज फाइन, Fine is fine. फाइन इज फाइन, रूल इज रूल, रूल इज रूल, रूल इज रूल। you have to pay $10. You You have have to Right here, right now. right now. Fine. Who spoke Hindi? Who spoke Hindi, guys? मीनाक्षी मैम। मीनाक्षी। Oh, is it you? Will you pay fine or not? Hmm? Yes, sir. I will say just 2 minutes. Okay. That's good. Deepika ma'am is coming late nowadays. I think you got busy a lot. Okay, pay fine. Now, आज का हमारा टॉपिक है ग्रामेटिकल टर्म्स में, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, एडजेक्टिव्स आर द क्वालिफाइंग वर्ड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है? और दूसरा, ओके, पेड यूजिंग यूपीआई। थैंक यू, सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन दैट यू रिस्पेक्ट द रूल्स। ओके, थैंक यू। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में कहो तो एडजेक्टिव्स शो द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अब नाउन क्या होता है? सबको पता है, नेम, नेम ऑफ एनीथिंग, नेमिंग वर्ड्स। मुकेश इज ए नाउन, उदयपुर इज ए नाउन, लैपटॉप, मोबाइल, आसपास जो चीज दिख रही है जिसको नाम दे रखा वो नाउन। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, यू एक प्रोनाउन है और आप मेरी विशेषता बता रहे हो कि सर आप स्मार्ट हैं, जरा बोलिए। You are smart. you are तो smart. which word is adjective? Smart. 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 शुक्रिया, थैंक यू। एक बार और तारीफ करिए सर, आप इंटेलिजेंट हैं। You are intelligent. You are intelligent. थैंक यू गाइस इतनी तारीफ करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ इंटेलिजेंट हियर? Adjective. एडजेक्टिव बोलो पूरा। एडजेक्टिव इज शोइंग क्वालिटी, इंटेलिजेंट इज शोइंग क्वालिटी ऑफ यू। Adjective is showing Characteristics of you. हाँ, adjective but which? Intelligent. Intelligent is showing quality of you. Okay, that's why intelligent is an adjective. आपका भाई अरे सर वो तो आलसी, बोलो he is lazy. He is lazy. He is lazy. Lazy मतलब आलसी वो, right?
तुम्हारा दोस्त वो ताकतवर है, बोलो ही इज स्ट्रांग। He is strong. 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 स्ट्रांग के तीनों डिग्री बोलो, बोलो स्ट्रांग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। Strong. Strongest. ठीक है ना। वो लड़की वो तो इनोसेंट है, बोलो शी इज इनोसेंट। He is innocent. और बेटा आपका, अरे वो तो खुश है, बोलो ही इज हैप्पी। He He is is happy. He is happy. अब इस सेंटेंस में ही इज हैप्पी में विच वर्ड इज एडजेक्टिव? Happy is Happy. ओके एवरीबॉडी। perfect. Yes, sir. तो एडजेक्टिव तो बहुत सिंपल टॉपिक है। एडजेक्टिव के अंदर एक और टॉपिक है और वो है डिग्रीज। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल स्टडी द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। लेजियर, लेजिएस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। इंटेलिजेंट की नहीं होती तो मोर एंड मोस्ट से बनेगा। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, यस नो तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, एडजेक्टिव सिंपल लैंग्वेज दिखा रखी है, शोज क्वालिटी ऑफ। Noun and And pronoun. Noun and pronoun. noun and pronoun. नाउन क्या होता है? नेम। प्रोनाउन क्या होता है? आई, यू, ही, शी, दे, वी। ये सारे क्या है? Pronoun. Noun. Pronoun. चलिए, अब फटाफट एक बार में समझ लेना गाइस, लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। सिंपल सेंटेंस। डिग्रीज, तीन टाइप की डिग्रीज है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एक तो एडजेक्टिव्स की होती है, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाना, क्योंकि मतलब जितना जल्दी समझोगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। जैसे बहादुर को बोलते हैं ब्रेव। ब्रेव की तीनों डिग्री बोलो, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। बोलो Brave. Bravest. ठीक है। अच्छा, ब्रेव जो है ना उसको हम फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव का पी निकालो, इसका नाम दे दो P1। क्या? P1. P1. और ई आर लगने से बनी है सेकंड डिग्री ब्रेवर। तो ब्रेवर को हम क्या बोलेंगे? सी ले लो और सी के आगे सेकंड डिग्री से लगा दो C2। क्या लगा दो? C2. अब थर्ड डिग्री ब्रेवेस्ट, बहादुर। ब्रेवर मतलब एक से दूसरा ज्यादा बहादुर, और ब्रेवेस्ट मतलब सबसे ज्यादा बहादुर, है ना। हाँ, तो इसको क्या लिखें? S3. सुपरलेटिव डिग्री है तो S, और थर्ड डिग्री इसलिए S3। इसी से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, फटाफट समझने में थोड़ा आसान रहेगा, है ना। अब डिग्रीज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहां पे वेयर यू वांट टू मेक कंपैरिजन ऑफ क्वालिटीज, जहां आपको विशेषताओं की तुलना करनी हो ना, वहां पर हम लोग यूज करते हैं डिग्रीज। अब ये तुलना तीन प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना। जैसे आप बहादुर हो, होतियारों की आप क्या बात बोलोगे? अलग, यारों के साथ अलग, दुनिया में है I am चमक। brave. नहीं, आप बहादुर हो, बोलो यू आर ब्रेव। Brave. You are brave. You are brave. लेकिन अब आप बहादुर हो, दुनिया नहीं जानती। बहादुरी के लिए दुनिया में कोई और चीज प्रसिद्ध है, कोई और व्यक्ति प्रसिद्ध, कोई और प्रसिद्ध। तो उससे यदि हमको रिलेट करना है कि आप बहादुर हो, और दूसरा अरे आप शेर जैसे बहादुर हो, या शेर जितने बहादुर, तो उसके लिए पॉजिटिव डिग्री को इस्तेमाल कैसे? यू आर, उसके बाद स्क्रीन पर देखो एज, डैश डैश डैश, एज, और उसके बाद जिस व्यक्ति से का नाम आप ले रहे हो, शेर जितना, शेर को लायन कहते हैं, तो यहाँ पे लायन लगा दीजिए। पहले वाले में आपको लगाना P1। P1 मतलब फर्स्ट डिग्री, है ना। तो क्या आएगा? आप शेर जितने बहादुर हो। You are You are as brave brave as as lion. lion. You are as brave. अच्छा, पता है आपको, इसे लोयन नहीं कहते हैं, सही उच्चारण है लायन। ये क्या हुआ बेटा? व्हाट इज द Lion. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? Lion. Lion. ठीक है, तो सभी लोग बोलो, बोलो यू आर एज ब्रेव एज लायन। You are You are brave as lion. Lion.
मतलब किसी की तारीफ कर रहे हैं, तुम बहादुर हो, किसके जैसा, शेर जैसा, क्योंकि दुनिया जानती है शेर बहादुर है, तो शेर की विशेषता के साथ बराबर, जितना शेर उतना तुम, तो यू आर एज ब्रेव एज लायन। लेकिन ऐसे बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो शेर से भी ज्यादा बहादुर हो, तो उसके लिए यू आर के बाद, ध्यान से सुनना, यू आर के बाद सेकंड डिग्री आएगी कंपैरेटिव ब्रेव की, यहां पे लिख दूं यू आर के बाद C2, मतलब ब्रेव की सेकंड डिग्री क्या होती? Braver. ब्रेवर। समझ में आ रहा है? स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप तो शेर से भी ज्यादा बहादुर हो, तो शेर से ज्यादा बहादुर कर रहे, तो यू आर ब्रेवर, और आगे कंजंक्शन आएगा THAN, बोलो यू आर ब्रेवर देन लायन, You You are are अंडरस्टैंडेबल एवरीबडी? yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। तीसरा है सबसे सुपीरियर, एक तो है दो की तुलना में एक को बताना है, अधिक या कम बताना है, उसके लिए कंपैरेटिव। सुपरलेटिव किसके लिए आएगा? जिसको सुपीरियर बताना है। अरे लेकिन सुपीरियर किससे? यहाँ किसी से तुलना नहीं होगा, शेर से किसी से तुलना नहीं होगी, थर्ड में किसी ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ बताना हो। अरे आप तो आपके गांव में सबसे बहादुर व्यक्ति हो, आप तो आपकी फैमिली में सबसे बहादुर व्यक्ति हो, आप तो उदयपुर में सबसे बहादुर व्यक्ति हो, सबसे ज्यादा बहादुर, तो यू आर और उसके साथ आर्टिकल द लगेगा, और फिर थर्ड डिग्री आएगी। सुपरलेटिव की थर्ड डिग्री को क्या बोलते हैं? एस। S3. तो यू आर द ब्रेवेस्ट पर्सन, यू आर द You are the bravest person. चला दिमाग एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ताकतवर, स्ट्रांग, तीनों डिग्री बोलो, बोलो पहले, बोलो स्ट्रांग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, Strong, strongest. Strong, stronger, strongest. दोबारा बोलो, स्ट्रांग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, Strongest. फटाफट बोलो। स्टेप नंबर 1, किसी की तारीफ करो, बोलो आप तो ताकतवर हो, बोलो यू आर स्ट्रांग। You are strong. You are strong. आप तुलना करो, अरे आप तो खली जितने ताकतवर हो भाई। You are You are stronger. as strong as नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसका मतलब आपने दिमाग नहीं लगाया। हाँ ये सही है, देखो ना, यू आर P1 क्या आएगा? P1 स्ट्रांग, बोलो यू आर एज स्ट्रांग एज खली। You are as strong as Kali. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अरे नहीं 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 नहीं, आप तो खली से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो You are सेकंड stronger than You Kali. are stronger than Kali. समझ में आया? C2 आ जाएगा, बोलो यू आर स्ट्रॉन्गर देन खली। You are Stronger than Kali. अरे आप तो, आपके गांव में सबसे ताकतवर आदमी आप ही हो साहब, मैं जानता हूँ। यू आर द लगा के थर्ड डिग्री, You are the नहीं नहीं नहीं, आवाज भी अच्छी होनी चाहिए, बोलो यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन योर विलेज। You are You the are the strongest person. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। Sir. Yes, बस sir. समझाने वाला पार्ट ही है। आगे बढ़ के किसी को बोल रहे हो तुम खली जितने ताकतवर हो, तो वापस बोलो यू आर एज स्ट्रांग एज खली। You are Kali. और क्वेश्चन पूछना, क्या तुम खली जितने या खली जैसे ताकतवर हो क्या? तो क्या आएगा? Are you strong? Are you yes? Are you as strong Are as you Kali? सभी लोग नहीं बोले। आर यू एज स्ट्रांग एज खली? Are you Are as you strong as as Kali? Are you as strong as Kali? नहीं, इसमें भी आप तो खली से भी ज्यादा ताकतवर हो, तो यू आर स्ट्रॉन्गर देन खली। क्वेश्चन पूछना, क्या आप खली से ज्यादा ताकतवर हो? तो Are you stronger than Kali? क्लियर है सबको? एवरीबडी, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या आप सबसे ज्यादा ताकतवर हो आपके गांव में? तो आर आगे लाके बोलो। Are you Are you strongest? Are you yes?
आर यू द लगा के बोलो, बोलो आर यू द Are you the स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन? strongest person? Are you Your the village? Are you strongest the person in your village? strongest person in village? इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब पॉजिटिव डिग्री बराबर, आप खली जितने ताकतवर, मतलब खली जितना होता है आप। दूसरा, वन इज ग्रेटर और लेसर देन सेकंड, एक से दूसरा ज्यादा। और थर्ड है सुपीरियर, वन इज सुपीरियर। एस, एस के बाद P1, फिर एस, फिर यहाँ नेम, किससे तुलना कर रहे हो। फिर C2 क्या होता है अभी बताइए था, देन यहाँ पे नेम, किससे तुलना कर रहे हो। और लास्ट देखो द लगा के, यू आर द ब्रेवेस्ट पर्सन, यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Take the screenshot. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, अधिकतर 80% रूल ER EST का काम करता है ना। स्ट्रॉन्ग, तीनों डिग्री बनाओ फटाफट। Strong, stronger, strongest. Stronger, strongest. वेरी गुड। नेक्स्ट, पुअर की बनाओ, गरीब। Poor, poor, नहीं नहीं, स्पष्ट बोलो, बोलो पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। Poor, Poor, poorest. poorest. नहीं पुअरर नहीं, पुअरर, पुव फिर रर, पुअरर। Poorer. Poor. अरे पुअरर 90% इसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते, प्लीज ढंग से बोलो। पहले लिसन टू मी। पुअर, फिर सेकंड डिग्री में पू व बोलना, फिर रर, पू व रर, पू व रर, पू रर, पू रर। Poorer. Poorer. हाँ, ठीक से प्रोनाउंस करो। Poorer. खाली ऐसे समझ में आने से कुछ नहीं होगा। हाँ ER लगा दे, प्रोनाउंस नहीं करना आना चाहिए। Poorer. Poor, Poorer. poorest, poorest. मेरे को दोबारा Poor. सुनेंगे। Poor, फर्स्ट यू विल लिसन टू मी। Poor. Poorer. Poorest. नहीं, फर्स्ट यू विल लिसन टू मी। पहले आप मुझे ध्यान से सुनोगे, उसके बाद आप सेंटेंस बोलो, ये बोलोगे। बोलो पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। Poor, poorest. पुअरेस्ट, पुव बोलना है, पुअरेस्ट, Poorest. पुअरेस्ट। poorest. ओके, अरे यार क्या हो गया है गाइस, क्या हो गया है? आर यू लिसनिंग इन साउंड? Yes, sir. Yes, sir. What sound are you listening? What are you listening? Your voice, sir. Your voice only. Only your voice. Only my voice ना। ठीक है। हैप्पी की तीनों डिग्री बोलो, बोलो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। Happy. Happiest. नेक्स्ट, ग्रेट की बनाओ। गुड, ER EST। कुछ फटाफट, कुछ की डिग्री नहीं होती, मोर एंड मोस्ट लग जाएगा, लास्ट में पढ़ेंगे। मैं ताकतवर हूँ, फटाफट बोलो, अभी पढ़ा था। I am strong. I am strong. I'm strong. आप ताकतवर हो। You are You are strong. strong. मैं ही, सॉरी मैं ही नहीं, मैं भी होगा। मैं ही की तरह ताकतवर हूँ, नहीं मैं आप ही की तरह ताकतवर। सही 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 बोलो। I am I am as as strong as you. वाओ, रिपीट अगेन। I am I I as am strong as strong as you. हाँ, व्हाट डिड यू से? ठीक है, नेक्स्ट। आप शेर की तरह बहादुर हो। You are as brave as lion. as lion.
अमीर हूं मैं, आई एम रिच, और मैं मुकेश अंबानी जितना अमीर हूं. I am I am as I'm as rich rich as as Mukesh Mukesh Ambani. Ambani. I am as rich as Mukesh Ambani. Somebody's sound is very loud. Somebody's sound is very loud. Have you taken screenshot, everybody? yes sir. No, sir. Please take. Taken, sir. Yes, please take the screenshot. I'm going to change the slide. है ना? Yes, sir. Taken. Yes, sir. And second. You are as. You are as rich as Ambani. You are rich. Are you as rich Are as you Ambani? as rich Are you as Ambani? Are you rich as Ambani? Ambani? Sir, your voice is not. Sir, are you mute? Sir, your voice is not. Yes, guys. 1 second. Give me 1 second. You practice, na? You, if Satish, you ask. Everybody will respond. Sure, sir. I am as rich as Ambani. I am as rich as Ambani. I'm not. I am not as rich as Ambani. No, I I am am not as rich as Ambani. You are as rich as Ambani. Yes. Yes. I am as rich as Ambani. Are you as rich as Ambani? No, I am No. not as rich as Ambani. Are you rich? Lucky. Richer. Lucky. Are you as lucky as me? Yes, I am as lucky as you. Are you as lucky as me? Yes, I am as Yes, lucky I am as as you. rich as you. Strong word you can take. Second form इसका use करते हैं. Which one is Yes. luckier? Correct? लकी ईयर होगा ना सेकंड. Actually, somebody got expired in a hospital, so that's why they're calling me again and again. Oh, चलिए, लक्की. क्या तुम भाग्यशाली हो? आर यू लक्की? लेकिन ऐसे तुलना करनी है कि क्या आप राहुल गांधी जितने भाग्यशाली हो? Are you as No, lucky no. as Are you Rahul? are you as lucky as Are you as lucky as Rahul Ambani? राहुल अंबानी नहीं, Rahul Gandhi. Sorry, Rahul Rahul Gandhi. Gandhi. Sorry. क्वेश्चन सारे पूछो ना. चलो, मीनाक्षी मैम आप पूछेंगे, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे 2 बार. हाँ, 3 बार. Are you as lucky as Ambani? Yes, I'm as lucky as Ambani? Are you as lucky as Ambani?
Yeah. Yes, I am as lucky as Ambani. Are you as lucky as Ambani? No, I No, am No, not I I as am am lucky not not as 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 lucky lucky Ambani. as as Ambani. Ambani. He, मतलब, is he as clever as fox? Yes, He is he is as She clever is as a fox. fox. Is she as clever as fox? Yes, she is Yeah, as yes, clever she as is as fox. clever as fox. Is she clever? Is she as clever as fox? No, she is No, not as clever she as is fox. not clever as fox. No, he's not clever. फनी फनियर फनीएस्ट आपका दोस्त क्या वो कपिल शर्मा जितना मजाक किया है दीपिका मैम Is he as how to say मजाकिया funniest? Is he as funny as Kapil Sharma? Yeah, Yes. he is Yes, as funny as he Kapil is Sharma. as funny as Kapil Sharma. Is he as funny as Kapil Sharma? Yeah, Yes, he he Yes, is he is funny as as funny as Kapil Kapil Sharma. Sharma. Kapil Sharma. Yes, is he as funny as Kapil Sharma? No, he's he not. isn't No, as funny as he is Kapil as funny Sharma. as Kapil Sharma. No, he's not funny. Okay. Take the screenshot. ग्रीडी ग्रीडियर ग्रीडिएस्ट पहले डिग्री बोलो Greedy, greedier, Greedier. Greedy. खुशी खुशी will Video. खुशी पूछेगी इनके आंटी के बारे में इज शी एज P1 में ग्रीडी का ग्रीडी रखना क्या आपके आंटी वो कुत्ते जैसी लालची हैं एज ग्रीडी एज डॉग खुशी 3 टाइम्स Is she as greedy as dog? Yes. yes, Yes, he is is she as as greedy greedy as as greedy as dog? He's dog. as good as dog. Is she dog? Yeah, Yes, he she is as is Yes, as she greedy is greedy as as dog. dog. as As greedy as good dog. as dog. She as greedy as dog? No, No, she she isn't No, is she as not is as not greedy greedy as as greedy dog. as dog. dog. No, really. Okay. Take the screenshot. Yes, I am taking a screenshot. यस टेक स्क्रीनशॉट क्विकली Seconds up. स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी आप कपिल शर्मा से ज्यादा मजाक क्या हो ज्यादा वर्ड आती है सेकंड डिग्री क्या आएगी Funnier. बोलो यू आर फनियर देन कपिल शर्मा You are You are funnier You than Kapil are Sharma. funny as Kapil Kapil Sharma. Are you funnier than Kapil Sharma? गुड Sharma. यस कंटिन्यू Are you funnier than Kapil Sharma? Yes, I'm funnier than But Kapil you are Sharma. funnier than Kapil Sharma. Are you funnier than Kapil Sharma? No, I'm funnier than Kapil Sharma. Okay. क्या आप मुझसे ज्यादा खुश हो हैप्पी की सेकंड डिग्री क्या होती Happiest. Happier. Happier. Okay. पूरा बोलो हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट तीनों डिग्री बोलो Happy, Happy, happiest. happier, happiest. See, happier. Are you happier than me? Yes, I'm Yes, happier I'm than happier. you. Are you happier than me? Yes, I'm Yes, happier I'm than happier than you. you. Are you happier than me?
No, I'm I'm not not happier happier than than you. you. क्या बात है, बिना देख के बोल लिया, बड़ी बात है। तीनों अब बोलो, नॉटी, नॉटियर, नॉटीएस्ट। Naughty, Naughty, naughtier, naughtiest. Naughty, naughty, and naughtiest. तो क्या आप कृष्णा से भी ज्यादा शरारती हो? Are you not? Are you Are you naughtier naughtier than Krishna? Krishna than me? देन मी नहीं आएगा ना, आर यू नॉटियर देन कृष्णा? are you Are you naughtier than naughtier Are you than naughtier than Krishna? यस, आई एम नॉटियर देन कृष्णा। Yes, I'm naughtier than Krishna. Yes, I'm naughtier than Krishna. ना Are you बाबा, naughtier than Krishna? यस आप पूछेंगे मैं आंसर दूंगा। यस, आई एम नॉटियर देन कृष्णा। Are you Are naughtier you than Krishna? यस, आई एम नॉटियर देन कृष्णा। are you naughtier than Krishna? Are you naughtier than Krishna? यस, आई एम नॉटियर देन कृष्णा। Yes, Are you I'm naughtier than Krishna? Yes, I'm naughtier than Krishna. नो गाइस, नो, आई एम नॉट नॉटियर देन कृष्णा। Okay. No, I'm Okay. not. वह मुझसे ज्यादा भाग्यशाली, बोलो, ही इज लकियर देन मी। He is luckier luckier than than you. Luckier than me. क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्या वह आपसे ज्यादा भाग्यशाली है? Is Is he she luckier than luckier me? than you? He is luckier than me. प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, क्या वो लड़की उसकी बहन से ज्यादा सुंदर है? Is he Is she prettier prettier than than her sister, sister? than her sister? हाँ, वो उसकी सिस्टर से ज्यादा सुंदर है, बोलो। Yeah, Yes, she is she is prettier prettier than than her her sister. sister. नहीं नहीं, उसकी सिस्टर से ज्यादा सुंदर तो नहीं है, बोलो। No, She's not she is prettier not than prettier she's not than prettier than her sister. चलो, अब अगला सेंटेंस की परीक्षा के लिए किससे पूछूं इस बार, कौन बच गया? मिस्टर संतोष विल आंसर। ओके, सो मिस्टर संतोष, थर्ड वन इज नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। क्या आपका भाई आपसे भी ज्यादा अच्छा है? He is nicer than me. इज ही नाइसर देन यू? सभी लोग बोलो, बोलो, इज ही या इज योर ब्रदर नाइसर देन यू? is your brother Brother nicer nicer than you? than you. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। ये क्या कंपैरेटिव डिग्री, पहले क्या था? पॉजिटिव डिग्री, है ना? अब एक कंपैरेटिव, और लास्ट क्या है? Superlative. Superlative. ठीक है, सुपरलेटिव। आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। लास्ट वाला प्रैक्टिस करते हैं, देन अभी मैं कुछ एडजेक्टिव दूंगा, फिर लास्ट में टाइम मिलेगा तब कुछ और एडजेक्टिव में आई शेयर इनटू द ग्रुप। यू ट्राई टू मेक मोर सेंटेंसेस। इस वाले में तो गाइस यू हैव टू डू होमवर्क इन मेक सेंटेंसेस। अब होमवर्क नहीं बनाओगे तो ये क्या समझने में इजी है, जब यूज करना होता तो टर्म पर आते ही नहीं ना। आप अपने परिवार में सबसे सुंदर लड़की हो, किसी की तारीफ करिए, बोलो, यू आर द प्रीटीएस्ट गर्ल इन योर फैमिली। You are You the are prettiest prettiest girl girl in in your your family. family. क्वेश्चन बनाओ। हाँ, क्वेश्चन Are बनाओ, you क्या Are you prettiest girl in your family? Are you the prettiest girl in your family? यस, संतोष आप पूछिए 3 टाइम्स। Are you prettiest girl in your family? Are you? Yes. I do the pretty. Yes, Yes, I I'm the am the prettiest prettiest girl girl in my family. in my Prettiest girl in my family. family. Are you prettiest girl in your family? Yes, Yes, I I'm am the the prettiest prettiest girl girl in my in family. our family. Yes, I'm the prettiest girl in my family. Are you the prettiest girl in your family? No, No, I am not I'm the not prettiest girl prettiest in girl my in our family. family. No, I'm not prettiest girl in my family. Okay. गुड। नेक्स्ट हु इज लेफ्ट? रतनलाल जी विल आस्क। क्या आप सबसे लंबे व्यक्ति हो इस क्लास में, रतनलाल जी? Are you the tallest person in टेलेस्ट this नहीं, class? टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट। Are you the tallest person in this class? Yeah, Yes, I I am am the the tallest tallest person in class. class. Are you the tallest person in this class? In this class? Yes, I am the Yes, tallest person in Yes, this I'm class. the tallest person in this I'm class. the tallest person in this class. Are you the tallest person in this class? No, No, I am I'm not not the the tallest tallest person in person this in this class. class. Okay.
पहले तीनों डिग्री बोलो बोलो वाइज वाइजर वाइजेस्ट Wisest. समझदार इंसान को वाइज पर्सन कहते हैं, ठीक है। समझदार इंसान को वाइज पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो क्या आप समझदार हो तो आर यू वाइज पर्सन, है ना। क्या सबसे ज्यादा समझदार आप ही हो क्या आपकी फैमिली में? Are you the wisest person in your family? क्या आपके गांव में सबसे ज्यादा समझदार आदमी आप ही हो? Are Are you the wisest person in your village? In your village. वह सबसे ज्यादा समझदार है कौन? मेरा अंकल। बोलो ही इज द वाइजेस्ट पर्सन। He is He is the wisest person. सेंटेंस आगे में इज आगे लाओ। क्या वो सबसे ज्यादा समझदार आदमी? Is he Is the he wisest? the wisest person? क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्या वो सबसे ज्यादा व्यस्त आदमी है? क्या यार दोस्त तेरा फोन ही नहीं उठाता यार। ये सबसे ज्यादा व्यस्त आदमी वही क्या? बिजी, बिजियर, बिजीएस्ट। ट्राई करो। Is Is he he the the busiest Is he the busiest person? वेरी गुड। दोबारा बोलो इज ही द बिजिएस्ट पर्सन? Is he the busiest person? किस्मत विल आस्क दिस टाइम। किस्मत विल आस्क। Is he the busiest person? Yes, He is the busiest person. This person. Is he the busiest person? Yeah. Yes, He Yeah, is the busiest busiest person. Is he the busiest person? No. No, he is he is not the busiest person. Okay. नेक्स्ट वर्ड है वी। तीनों पहले तीनों डिग्री बोलो बोलो वीटी, वीटीआर, वीटीएस्ट। VTS. है ना। वीटी मतलब हाजिर जवाबी व्यक्ति होता है ना, बिरबल जैसा, उसको बोलते हैं वीटी। तो क्या आपकी सिस्टर सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाबी लड़की है? बोलो इज शी द वीटीएस्ट पर्सन इन योर विलेज? Is she the busiest person in your village? या शी इज द वीटीएस्ट गर्ल इन द विलेज। दोबारा। Is she the VTS person in your village? village. शी इज द वीटीएस्ट गर्ल इन द विलेज। Is she the busiest person in your village? नो शी इज नॉट द वीटीएस्ट गर्ल इन माय विलेज। Okay. 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 प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। अब है ना, जिनकी डिग्रीज नहीं होती उसका भी अभ्यास करते हैं। पॉजिटिव कंपैरेटिव नहीं होती उसके लिए मोर एंड मोस्ट लग जाएगा। इंटेलिजेंट के आगे मोर मोस्ट लगा के बोलो। Intelligent. Intelligent, More 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 intelligent, most intelligent. फेमस की बोलिए। Famous. Famous, more famous, more famous. ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी व्यक्ति। Obedient. बनाएंगे। More Obedient, obedient. more Obedient, obedient, most obedient. मैं आज्ञाकारी थोड़ा बोलो। I am obedient. I'm obedient. I'm obedient. आप You are obedient. You are obedient. You are obedient. मैं आप ही की तरह आज्ञाकारी हूँ, बनाओ। ये इसमें वो कोई आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। I'm as obedient as you. I am as obedient as you. दोबारा कोई नहीं बोला था, एक बार वापस बोलो। आई एम एज ओबीडियंट एज यू। I am. I am as as obedient as you. I am more obedient than you. I am I'm more obedient than you. Obedient than you. इट मीन्स मैं आपसे ज्यादा ओबीडियंट, मतलब यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओबीडियंट? Obedient. आज्ञाकारी. obedient. हु सेड आज्ञाकारी? Fine. Will be fine. Who spoke You this have one to pay आज्ञाकारी? 10 bucks. But first inquire who spoke. I think you should Santosh tell sir. No, sir. I think Ratanlal, they, Yeah. Yes, sir. Ratanlal ji, did you speak?
Yes, yes, sir. Yeah. Then you have to pay fine. Yes, sir. I will pay. Okay. चलिए, अब इस क्लास में सबसे आज्ञाकारी मैं हूँ, सबसे ज्यादा आज्ञाकारी मैं हूँ सर। तो I am most I am the obedient most in this class. obedient most obedient person can in you? class. हाँ, मोस्ट लगेगा, उसके आगे द लगाना पड़ेगा। बोलो, आई एम द मोस्ट ओबीडियंट पर्सन इन दिस क्लास। I am the Most obedient person in the class. अंडरस्टैंडेबल एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हमारी क्लास में कौन सबसे ज्यादा लंबा है? बोलो, हु इज द टॉलेस्ट पर्सन इन दिस? हु, हर टाइप से सेंटेंस बनाने हैं आपको। बोलो, हु इज द टॉलेस्ट पर्सन इन दिस क्लास? Who is the Who is tallest the person in tallest this class? person in the class? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? Which is the longest Which river is Which the is the largest longest river in river in India? ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। taken, sir. So guys, which is the longest river in the India? Do you have any idea? Ganga. I think Ram. यमुना. I think Nil. I think or sure? Not sure, sir. The Ganga starts from Himalaya. Okay. So of course the Ganga is the Longest river. river. longest river. I don't know exact figure. I think 2,500 plus kilometers long distance it covers. Okay. गंगा सागर में जाती है ना, पता ना? गंगा हिमालय से निकलती है, यूपी बिहार होते हुए नीचे यहाँ तक क्या नाम है, बंगाल तक जाती है। फिर बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर कौन जाते हैं? मतलब शुरू वहां से ऊपर से होती है, गंगोत्री से, Yes, sir. फिर उत्तराखंड से निकलते हुए, है ना? तो सबसे लॉन्गेस्ट हुई। ओके, यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. I have taken a screenshot. Yes, sir. ये दिस इज फॉर योर होमवर्क गाइस, है ना? इसमें से आधे के ऊपर तो हमने कर लिया, वेल्दी वेल्दी वेल्दी, प्रिटी प्रिटी प्रिटीएस्ट, हम्बल हम्बल हम्बलेस्ट, ग्रीडी ग्रीडी ग्रीडीएस्ट, एलिगेंट मोर एलिगेंट मोस्ट एलिगेंट, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, केयरफुल मोर केयरफुल मोस्ट केयरफुल। ये आपके होमवर्क के लिए, प्लीज डू होमवर्क। नीचे वाला सेंटेंस बोल दिया, आसान नहीं, बोलो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। It's not. Not a piece of cake. ठीक है? अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। मतलब खून के रिश्ते होते हैं। ब्लड इज थिकर देन वाटर। बोलो, Blood is Blood thicker is than thicker water. than water. ब्लड ज्यादा गाढ़ा होता है ना पानी से। तो अन्य रिश्ते पानी, जैसे मुकेश तो कितने बढ़िया हो, लेकिन 2-3 महीने, 3 मंथ 6 मंथ्स आफ्टर यू विल गेट बिजी विद योर लाइफ। मतलब आपके जो खून के रिश्ते हैं वहां पे बार बार जाना आना, है ना? तो अन्य रिश्ते पानी की तरह होते हैं, खून के रिश्ते खून अपना अपना होता है, पराया पराया ऐसे लिखा है हिंदी में। नेक्स्ट, जैसा देश वैसा बेश कर बना लो। बोलो, डू एज रोमन्स डू। Do as Romans do. Romans do. हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट ऑलरेडी? Yes, sir. Yes, sir. So I have a question. What is Please ask. behind Sir, I story have of taken a Romans? screenshot. Speak again. What is behind stories of Romans about idiom do as Romans do? So Yeah, there were very strict rules of the king, na? And people were very bigot, they were very radicalized. तो है ना, ऐसे बाहर का कोई भी आता है वो उनके नियमों को नहीं मानता, तो वैसे पीटते थे। इसलिए कहते हैं कि जैसे रोमन्स कर रहे हैं ना, वैसे करना शुरू कर दो अपने, है ना? it's current situation, sir. हाँ, Oh, okay. सॉरी, It's current situation, sir. Romans. रोम में रोमन्स रहते हैं ना, रोमन्स पीपल। Yes, sir. But it's current situation in Roman. No. You know, idioms are created by a particular area, right? हिंदी में गांव में रेवाड़ी में क्या बोलते हैं पता है? गांव में इसको ऐसे बोलते हैं, भैया राम की भी जय, रावण की भी जय। राम जैसा व्यक्ति आ रहा है तो उसके जैसे राम जैसा व्यवहार कर देंगे, रावण जैसा मान लेंगे, हाँ हुक्म आप बड़े हो। डू एज रोमन्स डू। ओके, Yes, sir. okay, I hope you have taken screenshot. Now we will give chance, one speaker will speak today.
and other speakers will speak tomorrow. I'll share some adjective either today or tomorrow. Someday you can revise back, you can make more sentences. और आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंडियन कल्चर वर्सेस Western culture. Western culture. Western culture. Are you ready? Yes, sir. अच्छा. चलिए तो सबसे पहले who would like to come? As a first speaker, who would like to come? Guys, only one speaker will be able to complete today, not other. No money. Shall I start the topic again? We are raised 3 people's hands, sir. Deepika Oh, ma'am, I me didn't and listen. I think. So first hand was raised by Deepika ma'am, I guess. Okay. Satish. Okay, Satish raised hand first. No? Satish ji. Okay, over to you. Good morning, everyone. Good morning, sir. Sorry. Good evening, morning. sir. Good Good evening. evening, everyone. Today topic is Indian culture versus Western culture. In my understanding, Indian culture is the more traditional or high context communication culture that have basically you can uh, communicate with each other as like a community. But in the Western culture, you deserve like a individual first. But Indian culture, you deserve like a community first. And uh, Indian culture also that a joint the family and communicating bonds between a longer or provide more resistance, real provide more connect to the nature basically. Yeah, I think that's it for my side. If Hmm. you have any question, you can ask me. Please, guys. Nowadays, sorry, you spoken very well, Satish ji. One question I want to ask. Nowadays, young people forgetting Indian culture. Yes, because the person basically he can think about on life. He can't think about the community or in the basically. Uh, How is Indian culture different from Western culture? in the Indian culture, have certain rules that have you have combined with your family. Like you have a joint family, but in the Western culture, you have a singular family. If you have needed help, you can do some social helps like that. But in your if you have a joint family, if you have some emergency, in that case your family member, I know, maybe your any of family member is available for your help right there, so he can provide the help. Nice. Thank you. Other people also should jump into the discussion and ask the questions. Indian culture only based on traditions. Yeah, Indian culture is based on tradition also. Basically, if you uh, as a basically in the dresses way, you can see the Rajasthan. Rajasthan have more most beautiful
dresses for the women that have no Western dresses will compare from the Rajasthan dresses. So I think that is the point. Only dresses Or most of are our traditional. no, lot of things. Most of Indian culture have combined the any of functions like celebrating today, like Janmashtami. So everyone will sit near to mandir or where that place that he can discuss or he can show something or he can tell about the Janmashtami. But in the Western culture, have that no point or no places where he can elaborate something our previous or uh, old memories he can reminder like that points or in the Indian culture have also bonds between each other in the blood relations. But in the Western culture, if have your blood relation, but you have not strong bond relations in between them. But nowadays, nobody wants to live in joint family. Everybody wants to live a nuclear family. What? Uh, that is your point, correct. But if you have live in your joint family, you have need any type of help. Like if you have need money, if you have need You again emergency, said if you have live in joint family. If you have live in joint family. if you l- help need like money, if you help lead like emergency, then any of family member will support immediately. But in the current scenario that have most of the people moving to Western cultures, that basically that a problem that where members will help need to help, then will require some calls that he can maybe help or not be may not be help. In many joint families, women also compromise with their career. Yes, but in the joint family have most of in the joint family have a culture that we have decided in outside of our family how can treat everyone, so he can decide the rules that will basically grow with together, correct? So if one maintain our house, second one is maybe do some jobs for our family, he can contribute each of them. But in a Western But culture, have only one member have to manage the family. One member is also need to uh, do jobs, or he maybe that in the Western culture have more stressed person, but in the joint family or Indian culture have more relaxed person because he can do a particular task. So he can basically educated on uh, that task. So I think stress is lower in the uh, joint families as compared to a single family. in joint family, many females not allowed to go outside, do their works and another things. They only depend on men or, or their husband. That is not a true line. Most of the joint family have women also do some jobs that have some men will work basically the uh, taking the home make basically uh, and women will do job in the joint family also that have no certain rules that only men can do the job. He can allow also that you can basically women can also do the job and men can will work as a farmer or maybe
take care of homes. Most of the family have that things. In joint family, women have more workload, office and home also. First we prepare food for all family, then after we go office, after that we come at office, then again we prepare food. So much hectic schedule in joint family. No, I think that hectic schedule in the a single family that have can do multiple works at a similar time, like morning he can prepare food, then go to office, then return back to office and prepare food for the family. But in the joint family have schedules. There one woman will prepare food for morning and evening. One woman will do some home related works and like that. So I think this task will go as a Western side, as a single individual side. Nuclear family has also a maid, so they not. I don't think they have a hectic schedule. Okay, Sutishji, I have a question. You spoke well, but I'm not agree with you totally. My question is, don't you think in Indian culture there is too Can much of I jealousy? can I suggest you correction? Yes, sir. I'm not agree is incorrect. I think I explained when I told the GD Menas. I'm Sorry, not. sir. I don't agree is correct sentence. Okay. Okay. I don't agree. Okay. So, Satishji, I'm not totally don't agree. I'm right, sir? No, Sir. I'm not. Don't totally me. I don't agree. Simply. Okay, okay. Okay, I don't agree. So, my question is this. So, don't you think in our Indian culture there is too much of jealousy in family and colleagues and near who lives with near people and about jealousy and about we don't take our own decision. If you are 18 plus, but you don't take your own decision in Indian culture, not your family, but in your society between they what is called sir tangara like To interrupt. yeah to interrupt your There's an idiom, no? Poke their nose into others' affairs. yeah So the relatives poke their nose into yes others' affairs. No? relatives and in your society members poke their nose in your business. So don't you think in Indian culture is not good, but it's Western is not like that. So Okay, so thank you, ma'am. So basically, the jealousy part will mostly see in the Western culture because if you're a family and he have most of the he can together with work each others, not he jealous one part will a single particular or individual families that have jealous to another families that have a combined family or that have to grow basically a uh, uh, up मतलब basically uh, grow up a speed maybe like that. So in that case maybe the individual family can go to as a stress because he can't uh, growing as compared to them, but in the uh, joint family have he can if jealous then he can do work with together and he can grow up as similar as another one. So the jealousy part will I'm not agree with is a Indian culture have to basically that is jealousy part will go as a Western culture, but in your second point is you can't you are basically as mm, basically you can't take your own decision. yeah you can't own decision. The society or family will also have more knowledge than he can check where you can basically
you can trouble your problems in the future. So he can decide also. He can have go idea. He can give suggestions where you can stuck in your future. So he can guide through that. So that is a, I think, good process, as my opinion. In nowadays, even brothers does not support each other. They fight from properties and Because he can goes as a Western culture. If he goes as a Indian culture, he can uh, stay with together and do grow your brother also. Like Ram and Lakshman, we can support each other. but no Ram Lakshman available in this youth, I think. Because lot of member will forget the Indian cultures. He can go as a Western culture, so he the members' mindset will be set like a Western culture. We have take care only for ourselves, not for our family, or he cannot do for any society works or social works. So that maybe is a reason. Many people mm, up- how to say sir कि वेस्टर्न कल्चर जी रहे हैं तो वह खुश हैं. Many people, Live many people are living with Western culture. Many people living in Western culture or they are happy. Sorry, could you repeat? Many people live in Western culture Mm-hmm. and nowadays they are very happy. Yeah, if is a possibility that some people will be happy as a Western culture, but in that emergency situations or like a crisis times or a disease, a natural disease, will family will help most of them rather than the society, or maybe the helpline number will members, social workers will help. In this COVID time, nobody can help. Why not? If you have live a single or basically live a individual family, uh, in that case, or another family live as a joint family. So if in your family something is someone is trouble for uh, COVID, but uh, you can only take care them. But in the joint family, if anyone can trouble on the COVID, then lot of person will help them. How can basically he can support as possible as like uh, ha- mm, as a money support or as a guidance support or as a lot of type. Okay. So one thing I want to suggest you, Satish, Yes, sir. too much repetitive words look awkward in the language, right? Okay. So, like you use several times, basically. So you should reduce the number of cycle of saying basically. Okay, sir. I'm trying. Okay. Rest, it's good. You took a lot of time. And some people have left. No one has left, na? But Meenakshi ma'am had internet issue, na?